आज चर्चा का विषय या इस चर्चा के माध्यम से वोट मांगने का माध्यम हम बना रहे हैं अपने समाचार पत्र विक्रेता बंधुओं को। विदित है कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा खंभा है। प्रेस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। समाचार पत्र समाज के आईना होते हैं। समाज के संदर्भ में, व्यवस्था के संदर्भ में, आर्थिकी के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में तमाम जानकारियां देकर के समाज को पुष्ट करते रहते हैं। तो इसकी भी अपनी एक हियरार्की है, पदानुक्रम है। प्रेस का मालिक होता है, संपादक होता, उप संपादक होता है, पत्रकार लेखक होते हैं, संवाददाता होते हैं और ढेर सारे लोग तकनीकी तौर पे जुड़े रहते हैं। हम संवैधानिक भाषा में या राज व्यवस्था की भाषा में तो यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, किंतु इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पगडंड होता है, पैर होता है, इसको गतिशील बनाने का माध्यम होता है समाचार विक्रेता भाई। किंतु आप जरा सोचें, इस चलती व्यवस्था में आप जो है पत्रकार या प्रेस के समूह की, चाहे हिंदुजा समूह है, टाइम्स ग्रुप है, हिंदू समूह है, दैनिक भास्कर वालों का है, जागरण वालों का, हेराल्ड वाला, ऐसे तमाम है। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं। इनके अपने जोड़े और जुहाए गए संपादक हैं। आज यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रेस पत्रकारिता किस स्तर पे है। ये हमारे संपादक भाई भी, पत्रकार भाई भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। हम उनकी चर्चा अलग से करेंगे कि यह अवस्था क्यों है। तो हम सबसे निचले पायदान की चर्चा करते हैं समाचार पत्र विक्रेता बंधुओं का। अगर यही न हो तो यह सूचना जन जन तक पहुँचे, कौन पहुँचाएगा? प्रेस का मालिक तो पहुँचाएगा नहीं, संपादक तो पहुँचाएगा नहीं। जन सूचना संप्रेषण के अंतिम कड़ी सब तक सूचनाएं पहुँचाने के वाहक, किंतु उनकी अवस्था कैसी है? उनको एक पेपर की बिक्री में वर्तमान में 1.5 रुपया मिलता है। आम एन एवरेज किसी पेपर में 1.5 है, 2 है, 1.25 है। एक समाचार विक्रेता कितने पेपर बांट लेता होगा? औसतन 200, यानी कि 350 रुपया। 350 रुपये में उसे अपना परिवार चलाना लगभग 10,000 रुपया। और उसकी दुविधा क्या है, उसकी समस्या क्या है? वो इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। वो भोर में 3:30 बजे उठ जाता, 11:30 बजे तक की ड्यूटी रहती है। अब 11:30 बजे कहीं उसको काम नहीं मिलेगा, और काम करे भी तो कैसे? उसको शाम के टाइम पैसा वसूलने जाना है। और पैसा वसूलने की प्रक्रिया इतनी टिपिकल है। मैं तो लगभग कई तरीके का काम किया, जिसमें शुरुआत में मैंने प्रेस का काम करता था। हाँ, मेरे साथ प्लस यह था कि मैं भी प्रेस का मालिक था, मैं ही संपादक था, मैं ही लेखक था, और मैं ही बेचने चला जाता था। लेकिन बेचने जब जाता था तो मेरे चेहरे पे तो लिखा नहीं चल रहा था मैं संपादक भी हूँ, मालिक भी हूँ, प्रूफ रीडर भी हूँ। तो कहीं कहीं बहुत बड़ा बुरा व्यवहार होता था पैसा लेने देने में। तो हमारे समाचार विक्रेता बंधुओं के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं होता, लेकिन पैसे को वसूली इतनी कठिन होती है। मान लो हम पेपर खरीद रहे हैं, तो आज हमको बिल वो विक्रेता व्यक्ति बंधु ला के दे गया। हमने देखा 460 रुपये की बिल है। अगले दिन वो इस आशे से आता कि पैसा मिल जाएगा, तो हम कहते क्या हैं कि अरे पंडित जी कल आ जाइएगा, कल ले लीजिएगा। अब जब कल पहुंचा ड्यू टाइम पे, अरे पंडित जी आप तो कल को कल ही मान लिए। देखते हैं तनख्वाह समय पे नहीं मिलती है, नहीं वो मिलती है। कुल मिला जुला कुछ स्थिति ऐसी रहती है कि भोर के टाइम एक साइकिल पे सब्जी बेचने वाला आता है, तो महिलाएं निकलती हैं, कहती हैं कि सब्जी क्या रेट है? कहा मैडम 10 रुपया किलो। अरे मंडी में तो 8 रुपया किलो बिक रही, 5 रुपया। तो मंडी में चली जाइए। नहीं, मूल भाव होगा।
अगर पैसा देने का प्रकरण किसी चढ़ सुजान पत्र पढ़ने वाले पर है, क्षमा करेंगे कुछ महिलाएं भी, अरे पंडित जी 3 दिन तो आप पेपर दे ही नहीं गए थे, वो कह रहे नहीं मैडम दे गए थे, नहीं आप 3 दिन में हमारे यहाँ टिक लगा हुआ, आप टिक कुछ भी लगा दो। तो समाचार पत्र विक्रेताओं को वो 10-12 हज़ार जो मिलता है मुश्किल से, वह भी इतना खून पसीना बहाने के बाद मिलता है, जलालत के बाद मिलता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी 3-3 महीना नहीं मिलता है, और उस पर कहीं विद्यार्थी बंधु हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो सर्विस वाले हैं, ट्रांसफ़र हो गया तो लेके चले गए। तो आप ज़रा सोचिए कि पत्र विक्रेता जो कोई और काम नहीं कर सकता है, जो सूचना संवाहक के रूप में सूचना का सबसे प्रधान स्रोत है, 8-10 हज़ार रुपये में किसी तरह अपने परिवार कैसे पालेगा, लड़के को कैसे पढ़ाएगा, जबकि फीस वगैरह कितनी होगा ये बताने की बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकता। सोचे तो मेरी बड़ी बड़ी हैं। आप जानते हैं किसी पेपर के फ्रंट का ऐड लाखों में आता है। सर्वाधिक उचित स्थिति तो ये है कि समाचार विक्रेताओं को ईमानदारी से, जो संभव नहीं है, पेपर को जो हर महीने आय होती है ऐड से, न कुछ तो 0.5% ही पत्र विक्रेताओं को दे दिया जाए। ये मुश्किल काम है, लेकिन उनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इतने समाचार विक्रेता हैं, 2-4 हज़ार बढ़ जाएगा, लेकिन उनकी गाड़ी ठीक से चल निकलेगी। यह संभव नहीं चलती व्यवस्था में। तो एटलीस्ट इतना तो किया ही जा सकता है कि जो प्रति पेपर 1.5 रुपया इस राह को बढ़ाई जा सकती है। कम से कम अगर 7 रुपये का पेपर है, 10 रुपये का पेपर है, 5 रुपये का पेपर है, तो कम से कम उसको 40% तो मिले ही। 10 रुपये का पेपर है तो 4 रुपया तो मिले ही। आखिर समाज का यह नुमाइंदा भी मर्यादा और गरिमा के साथ जीने का ख्वाब तो देखता है। उचित यह है कि 50% मिले, 10 रुपये का 5 रुपया, 7 रुपये का 3.5 रुपया, क्योंकि इस आय से पेपर नहीं चलते हैं। पेपर चलता है सरकार के ऐड से, पेपर चलता है व्यापारियों के ऐड से, पेपर चलता है कोचिंगों के ऐड से, पेपर चलता है अन्य प्रकार के ऐड से। अपेक्षा है समय और समाज यह सोचे, सरकार सोचे, अगर मैं व्यवस्था में आया तो इस मुद्दे पर जोर शोर से काम करूंगा कि कम से कम 50% एक पेपर की मूल प्रति के दाम का, नहीं तो 40% तो अवश्य। मालिकों में 0.5% या हिस्सा दिलवा पाना तो वर्तमान व्यवस्था में थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन इतना तो किया ही जा सकता है। होली दिवाली के अनुषंगी हित लाभ, वेतन भत्ता, बोनस, और कम से कम प्रति पेपर 50 या 40%। आगे हम फिर मिलते हैं अपने समाज की किसी अन्य पहलू, किसी अन्य का मेरा समाज के बारे में चर्चा करते हुए। तब तक के लिए अनंत शुभकामनाएं, सम्मान, स्नेह, यथा योग्य प्रणाम। धन्यवाद।